हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। हम काम समय टॉपिक को पढ़ रहे हैं और ये काम समय टॉपिक का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है और उसमें बेसिक सवालों को हमने हल किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, उससे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, तभी आप ये पार्ट 2 आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। क्वेश्चन है, अरुण और भोला मिलकर एक काम को 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। अरुण अकेले उस काम को 12 दिन में कर सकता है। भोला अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। चलिए इस सवाल को हल करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अरुण तथा भोला मिलकर, दोनों मिलकर, अरुण को मैं ए लिखता हूँ और भोला को मैं बी लिख दूँ, क्योंकि भोला का पहला वर्ड बी है। तो अरुण प्लस भोला यानी कि ए प्लस बी, अरुण प्लस भोला मिलकर काम को 4 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। दोनों की अक्षमता है। अरुण अकेला उस काम को 12 दिन में कर सकता है। अरुण को हमने ए लिखा है, तो अरुण अकेला उस काम को कर सकता है 12 दिन में। अब क्या करना है, दोनों ही संख्याओं का एलसीएम लेना है। 4 का और 12 का एलसीएम लेंगे तो टोटल काम आएगा। चलिए अब 4 एक ऐसी संख्या जो दोनों काट देगी। 4 से काट दीजिए, 4 ही कम 4, 4 तिया 12। अब तीनों की गुणा कर दीजिए, 3 चौक 12 और 12 ही कम 12। तो यहाँ पर टोटल जो काम आएगा वो 12 आएगा। इन दोनों का एलसीएम 12 है, टोटल वर्क आया है 12। अब ए और बी का एक दिन का काम निकाल लेंगे और ए का एक दिन का काम निकाल लेंगे। तो ए और बी का एक दिन का काम निकालने के लिए इस 12 से, इस टोटल वर्क से 12 से 4 को भाग करेंगे। तो 12 को 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3। यानी कि ए और बी एक दिन में 3 काम ख़त्म कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ। अब 12 को 12 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 12 कम 12। तो ए जो है वो एक दिन में एक काम ख़त्म कर सकता है। अब देखिए, ए और बी, अरुण और भोला मिलकर तो एक दिन में कर रहे हैं 3 काम। अरुण कर रहा है 1 काम, तो भोला का काम आ जाएगा। तो भोला का आ जाएगा, इस 3 में से 1 घटा दीजिए। इस 3 में से 1 घटाएंगे तो भोला का काम आएगा 2 काम। भोला करेगा एक दिन में 2 काम। टोटल काम कितने हैं, 12 है। अब ये टोटल काम भोला को करने हैं तो भोला को कितना समय लगेगा, भोला को लगेगा, इस 12 को 2 से भाग कर दीजिए, क्योंकि जो भोला है वो एक दिन में 2 काम करता है। टोटल काम 12 है, तो भोला का जो काम करने की क्षमता वो आ जाएगी 12 से 2 भाग करने पर। अब 2 ही कम 2, 2 छिकी 12। 12 को जब 2 से भाग करेंगे तो 6 आएगा। 6 दिन में भोला पूरे काम को 6 दिन में निपटा सकता है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 6 दिन। आगे बढ़ते हैं। सवाल है, एक्स और वाई एक मशीन को 12 दिनों में बना सकते हैं तथा वाई अकेला इसे 48 दिनों में बना सकता है। अकेले एक्स मशीन को कितने दिन में बना लेगा। अब ये सवाल सेम है। चलिए, एक्स प्लस वाई, तो एक्स और वाई मिलकर 12 दिन में मशीन को बना लेते हैं और वाई अकेला उसे 48 दिन में बनाता है। अब क्या करना है, इस 12 का 48 का एलसीएम लेना है। तो 12 और 48 को लिखेंगे और एलसीएम लेंगे। अब एक ऐसी संख्या लेंगे जो दोनों को काटे। तो 12 एक ऐसी संख्या है दोनों को काट देगी। 12 ही कम 12 और 12 चौक 48। अब 12 की और 4 की गुणा कर दीजिए, 12 चौक 48। तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 48। टोटल काम आया है 48। टोटल काम इन दोनों का एलसीएम लेने के बाद आता है। तो टोटल काम 48 है। अब एक्स प्लस वाई की एक दिन की अक्षमता आ जाएगी। 48 को 12 से भाग कीजिए। 48 को 12 से भाग करेंगे, 12 चौक 48 होता है तो 4 आ जाएगा। अब 48 को 48 से भाग करेंगे तो 1 ही आएगा। तो वाई जो है, वाई की जो एक दिन की अक्षमता है वो 1 है और एक्स और वाई की एक दिन की अक्षमता है वो 4 है। अब एक्स और वाई की अक्षमता 4 है और वाई की 1 है, तो एक्स की आ जाएगी, 4 में से घटा देंगे 1, 4 में से 1 घटा देंगे तो बराबर 3। एक्स की क्षमता है एक दिन की 3 काम करने की। टोटल है 48। तो जो एक्स के काम करने के दिन आएंगे वो क्षमता आएगी वो 48 को 3 से भाग कर दीजिए। जब 48 को 3 से भाग करेंगे तो 3 ही कम 3 और 3 ही कम 3, 3 जगह 18,
16 दिन, तो एक्स उस मशीन को अकेला 16 दिन में बना सकता है। 16 आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसे 24 दिन में और ए तथा सी उसे 36 दिनों में। तीनों एक साथ काम करें, उसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ए और बी, तो ए प्लस बी मिलकर काम को करते हैं 18 दिन में कर सकते हैं। 18 दिन के में उनकी एक क्षमता है। बी और सी उसे 24 दिन में कर सकते हैं और ए तथा सी उसे 36 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस सी कर सकते हैं उसे 36 दिन में। चलिए अब टोटल का एलसीएम ले लीजिए 18, 24, 36 का। अब यहाँ पे लिखते हैं हम 18, 24, 36 का एलसीएम लेंगे। एक ऐसी संख्या लेते हैं जो इन तीनों को काट दे। एक ऐसी संख्या है 6 जो इन तीनों को काट देगी। 3 भी है लेकिन 3 से बड़ी 6 है, 6 से काट दीजिए। 6 तिया 18, 6 चौक 24 और 6 चंग 36। अब फिर 3 से काटिए इसको, 3 ही कम 3 और 3 दूना 6 और यहाँ पे 4। अब फिर काटिए 2 से, 2 दूना 4, 2 ही कम 2। ठीक है, अब इनकी गुणा कर लेते हैं। 6 की गुणा 3 में करेंगे, 6 तिया 18, 18 की गुणा 2 में करेंगे, 18 दूनी 36, 36 की गुणा 2 में करेंगे, 36 दूनी 72। तो इन टोटल ही संख्याओं की गुणा कर लेंगे, वो आ जाएगा 72। अब यहाँ पे 72 टोटल काम आया है 72। अब इसको मैं रफ कर देता हूँ एलसीएम को। टोटल काम 72 है। अब ए बी की एक दिन की क्षमता आ जाएगी 72 को 18 से भाग करने पर। 72 को जब 18 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, 18 चौक 72 होता है। फिर बी सी की एक दिन की क्षमता आएगी 72 को 24 से भाग करने पर, 24 तिया 72 होता है। अब ए और सी की क्षमता आएगी 72 को 36 से भाग करने पर। 72 को 36 से भाग करेंगे 2 बार, 36 दूना 72 होता है। अब ए बी की एक दिन की जो काम करने की क्षमता है वो 4 काम कर लेता है। बी सी 3 काम कर लेते हैं एक दिन में। ए सी एक दिन में 2 काम कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये टोटल डबल में है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर तीनों ही जो हैं वो जोड़े में काम कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको पहले जोड़ लेंगे। इन तीनों की जोड़े में ही क्षमता जोड़ लेंगे। 4 और 2 6 और 3 9। और अब ये जब डबल में है तो हम क्या करेंगे, 9 से भाग कर देंगे। 9 को 2 से भाग कर देंगे, सॉरी। जब ये जोड़े में है तो इस 9 को 2 से भाग करेंगे। तो इन तीनों की यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों की जो एक दिन की क्षमता आएगी वो 9/2 काम आएगी। यानी कि तीनों मिलकर एक दिन में 9/2 काम करेंगे। और टोटल काम कितना है 72। तो अब क्या करेंगे, इस 72 को 9/2 से भाग करेंगे, 9/2। अब देखिए 72/9/2। अब ये 9 यहीं पर रुक जाएगा और जो बटा में है, हर में है 2, ये ऊपर चला जाएगा। तो इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, गुणा 2। अब काट दीजिए इसको। 9 से 9 काटेंगे, एक बार कटेगा, 9 से 9 भी कट जाएगा, 72 भी कट जाएगा। 9 टे 72, तो 72 8 बार कट जाएगा 9 से, और 9 एक बार। अब 8 की और 2 की गुणा कर लेंगे तो 8 दूनी 16। तो 16 दिन में ए बी और सी मिलकर, तीनों मिलकर उस काम को 16 दिन में ख़त्म कर लेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से सॉल्यूशन को समझ गए होंगे और ऐसे ही इस टाइप के सवालों को आप आसानी से हल कर लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है, ए एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को ए से आधे समय में पूरा कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं? चलिए सवाल को हल करते हैं। ए एक काम को 18 दिन में कर सकता है, तो हम लिखेंगे ए एक काम को कर सकता है 18 दिन में, और बी उसी काम को ए से आधे समय में, यानी कि ए अगर 18 में कर रहा है तो बी उसे 9 में करेगा। 18 का आधा होगा 9,
तो बी उसे 9 दिन में कर सकता है। अब दोनों का सबसे पहले एलसीएम लेना है, ये काम तो हर बार करना है। 18 और 9 का हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 18, आप निकाल कर देख लीजिए। अब क्या करना है, ए की 1 दिन की क्षमता और बी की 1 दिन की कार्य करने की क्षमता निकाल लेंगे। तो ए की आएगी 18 को 18 से भाग करेंगे, 1 आएगा, तो ए की 1 दिन की कार्य करने की क्षमता आएगी 1, और बी की 18 को 9 से भाग करेंगे 2, तो बी की आएगी कार्य करने की क्षमता 2 काम। अब क्या करना है, अब दोनों मिलकर वे दोनों एक साथ मिलकर 1 दिन में काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं, ये पूछा है बस। अब ए प्लस बी दोनों मिलकर करेंगे 3 काम, यहाँ पर जोड़ लेंगे इसको, 3 काम, दोनों मिलकर 3 काम करेंगे। अब वो दोनों मिलकर 1 दिन में 3 काम कर रहे हैं, तो टोटल काम का कितना भाग है, तो टोटल काम का कितना भाग करने के लिए क्या करेंगे, 3 भाग 18 कर देंगे, 3 भाग 18 कर देंगे, तो ये कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 चंग 18, यानी कि 1/6 काम करेंगे वो 1 दिन में। टोटल काम तो 18 दिन है। जब दोनों 1 दिन में 3 काम कर रहे हैं, तो 1 दिन में टोटल काम का कितना भाग कर रहे हैं, 1/6 भाग 3 भाग 18 कर देंगे, क्योंकि 1 दिन में 3 काम हो रहा है और टोटल काम है 18, तो 3/18, तो यह आ जाएगा 1/6 भाग 1 दिन में निपटा लेंगे ए और बी मिलकर। सवाल है, ए कोई काम 15 दिन में कर सकता है और बी उसे 20 दिनों में। यदि वे दोनों 4 दिनों तक एक साथ काम करें तो शेष बचा कार्य पूरे कार्य का कितना भाग होगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालकर आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आज के क्वेश्चन और सॉल्यूशन कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और अगर आप ऐसे ही गणित सीखना चाहते हैं तो चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में नया टाइप्स लेकर आएंगे काम और समय का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।